इसी को कहते हैं। दुनिया हंसे, हंसने दो। दुनिया अपशब्द कहे, कहने दो। दुनिया आड़ा टेढ़ा बोले, बोलने दो। आप शंकर जी के मंदिर जा रहे हैं, एक लोटा जल समर्पित कर रहे हैं। आप शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं। वो तुम्हारा चढ़ाया गया जल तुम्हारे कब काम आएगा तुम्हें भी नहीं मालूम पड़ पाएगा, और तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा वो एक लोटा जल। इतने बड़े एक्सीडेंट में जब सिर की पूरी हड्डियां खोल दी गई हो और वेंटिलेटर पर पटक दिया गया हो, याददाश्त चली गई हो, शरीर ने काम करना बंद कर दिया हो, इतने बड़े एक्सीडेंट में तो लोगों को सालों लग जाते हैं केवल उठने में, सालों। कई कई तो ऐसे हैं जिनके घर में ही वेंटिलेटर लाकर रख लिया और पड़ा हुआ है व्यक्ति, उठ ही नहीं पा रहा। इस माँ ने लिखा, मैं कई समय से आपकी कथा सुन रही हूं। इसमें लिखा है पिछले 4 से 5 साल से आपकी कथा सुन रही हूं। स्पष्ट शब्दों में लिख दिया, 4 से 5 साल में से कथा सुन रही हूं। अब कथा सुनना मतलब विश्वास पक्का करना, दृढ़ करना। अब आपने अपने भीतर जब भगवान शिव के प्रति विश्वास को पक्का कर लिया तो भगवान भी तो आपके प्रति कुछ करेगा। प्राण छूटने को तो वो वहीं जहाँ एक्सीडेंट हुआ था वहीं प्राण छूट जाता, पर आपने जो शंकर को जल चढ़ाया है, जो शिव जी का भजन करा है, शिव महापुराण की कथा सुनी है, वो कहीं ना कहीं तो सामने आकर खड़ी होगी, वो कहीं ना कहीं तो पहुंचेगी। आप जिस लगन से भगवान को रिझाते हो, जिस लगन से आप परमात्मा को रिझा रहे हो, परमात्मा आपके करीब आता जा रहा है। अकेले चल रहे हो, साइड में देखना पड़ेगा। पिता साथ में है, नहीं देखना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं हम तो अकेले हैं। हम कहते हैं इसीलिए तो भ्रम है तुम्हारी जिंदगी में कि तुम अकेले हो। तुम्हें छाती ठोक कर कहना चाहिए मैं अकेला नहीं, मेरे साथ मेरा महादेव है। जैसे पिता के हाथ में उंगली पकड़ाते हैं और पिता लेकर जाता है, जिस दिन से मैंने जल चढ़ाना प्रारंभ करा उस दिन से मेरा महादेव मुझे लेकर चलेगा, गिरने नहीं देगा, डूबने नहीं देगा। एक भरोसे के साथ कहते हैं। जो 2 साल से 3 साल से 4 साल से 1 साल से 6 महीने से 8 महीने से 5 महीने से शिव महापुराण की कथा जिसने टीवी पर सुनना चालू करी या पंडाल में सुनना चालू करी, या कभी आपके क्षेत्र में हुई और आपने जाकर पंडाल में कथा सुनी, यह हमारा भरोसा कहता है आप जिंदगी में दुखी नहीं हो सकते। जब जब दुखी होगे तब तब मेरा महादेव आपको सपोर्ट करने के लिए आएगा। जब कथा नहीं सुनते थे उसके पहले का समय निकाल कर देखना। अगर आपने टीवी पर कथा नहीं सुनी शिवपुराण, उसके पहले का समय कैसा था? घर में क्लेश, घर में अशांति, लड़ाई झगड़ा, पैसे की कमी, कहीं तकलीफ, कहीं रोग, कहीं बीमारी। देखिए कि आपके चेहरे पर कितनी स्माइल रहती है, कितनी प्रसन्नता रहती है, आप कितने खुश रहते हैं। आपके भीतर की प्रसन्नता आपको बताएगी। और आज फिर कहकर जा रहे हैं। आज कथा का 5वां दिन है, कल कथा का 6ठा दिन हो जाएगा। परसों कल तो शिवरात्रि भी है, महीने की पहली, और परसों कथा विराम हो जाएगी। सुबह परसों के दिन की कथा सुबह 9 बजे से 12 बजे हो जाएगी।
परसों सुबह 9 बजे से 12 बजे तक होगी। विराम का दिन रहेगा। घर के मेहमान जाते हैं तो हमारे घर के बच्चों को 500 रुपये, 200 रुपये, 50 रुपये देकर जाते हैं, टॉफ़ी देकर जाते हैं। महादेव भी जब 7वें दिन की कथा विराम कर कर जाता है तो आपकी झोली में कुछ न कुछ देकर जरूर जाता है, भंडार भर कर जाता है। हम कथा कर कर यहाँ से चले जाएंगे, 7 दिन पूरे हो जाएंगे परसों के दिन और चले जाएंगे। पर यहाँ जितने बैठे हैं ना, बठिंडा वालों, हरियाणा वालों, राजस्थान वालों, जहाँ जहाँ से तुम लोग आए हो कथा सुनने के लिए, पूरे पंजाब में से, जहाँ से, जम्मू, हिमाचल, जहाँ जहाँ से आए, उत्तराखंड आदि जहाँ से आए, आपकी एक डायरी में एक पेज पर लिख के रख लेना कि मैंने इतनी तारीख को कथा सुनी थी, और कथा सुनी थी और इस चीज के लिए सुनी थी। मैंने मेरे बच्चे के लिए सुनी थी, कि मेरे बेटे के लिए सुनी थी, कि मेरे लिए सुनी थी, कि मेरा कर्जा मुक्ति के लिए सुनी थी, कि मैंने इसके लिए सुनी थी। तारीख लिख के रखना। और फिर वापिस जब आपके क्षेत्र में कभी कथा हो या कभी आप सीहोर आए तो एक पर्चा हमको लिख कर जरूर देना कि मेरे बाबा ने तुम्हारा सुना कि नहीं सुना, श्रवण करा कि नहीं करा। ये शिव की कृपा है, आप उसको सुन रहे हैं। हम लोग कहते हैं ये शिव पुराण है, हम कहते हैं शिव पुराण नहीं है। जो सुन रहा है उसके दिल में, वो जैसे पंडित जी शादी कराते हैं तो 7 फेरे डलाते हैं, मंत्र बोलते हैं, वचन बोलते हैं, फिर संबंध जोड़ देते हैं, लड़की लड़के की हो जाती है। उसी तरह 7 दिन की शिव पुराण की कथा ये आपका और भोलेनाथ का संबंध जोड़ देती है। आप शिव के हो गए, शिव आपके हो, संबंध जोड़ दे। जैसे एक बार कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेने पर औषधि काम करना चालू कर देती है, दवाई काम करना चालू कर देती। कौन से महादेव का? जम के बोलो जरा, जम के। कुंदकेश्वर। तुम दवाइयां ले रहे हो और दवाइयां काम नहीं कर रही तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस दवाई को खाना चालू। एक पत्र है, मैं पारुल शर्मा, चंडीगढ़, चारू लुधियाना से। कहीं बैठी हैं क्या आप? ही दोनों हाथ हिला दे एक बार। श्री शिवाय, नमस्ते। गुरुदेव, मैं और मेरी बहन आपकी कथा सुनते हैं। मेरे जीजा जी को 2023 में 3री स्टेज का कैंसर से पीड़ित बताया। हमारी मम्मी और हम लॉकडाउन से आपकी कथा श्रवण करते हैं। कैंसर के कारण हमारे जीजा जी को ऑपरेशन करवाना पड़ा। ऑपरेशन करवाने के बाद भी उनका कैंसर ठीक नहीं हुआ। हताश हो गए, तब हम सीहोर गए, वहाँ से रुद्राक्ष लिया, कंकर शंकर की पूजन करे। दुनिया के लोग कहते हैं गुरुजी हमारे यहाँ रुद्राक्ष मिलता है, यहाँ से ले लो, वहाँ से ले लो, पर सीहोर के रुद्राक्ष के बराबर कहीं रुद्राक्ष नहीं है। वो रुद्राक्ष नहीं, स्वयं शंकर का एक स्वरूप है।
कुबेरेश्वर धाम का हमने रुद्राक्ष लिया, उसको लेकर गलाकर पानी शिव जी को चढ़ाकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अपने जीजा जी को पिलाने लगे। बाबा, डॉक्टर के हिसाब से कैंसर पूरे शरीर में था। जब धीरे धीरे हमने पानी पिलाना चालू करा, उनका शरीर बहुत बेकार हो चुका था। हमने फिर 15 दिन बाद जांच कराई और बाबा की कृपा से उनके शरीर से कैंसर समाप्त हो गया था। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आए हैं, बाबा को नमन करने के लिए आए हैं। गुरुदेव, बाबा की बड़ी कृपा है और उनकी दया है। बैठिए बहन, एक बार वापस हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव तत्व है। हम आपको भी कहेंगे, 12 ज्योतिर्लिंग में कथा सुन लो, चारों धाम में कथा सुन लो, और एक बार कभी सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर कथा हो रही हो तो 7 दिन बाबा की कथा वहां बैठकर सुन लो। पूरे तीर्थों का फल आपको प्राप्त हो जाता है, क्योंकि कंकर शंकर की तरह, वो कंकर शंकर की भूमि है। वहां का एक एक कंकर तुम चलोगे, एक पत्थर भी उठाओगे और हाथ में रखकर देखोगे तो उसमें शिव नजर आएगा। कुबेरेश्वर धाम की भूमि का यह महत्व है। और वहां से जितने लोग कंकर लेकर आए हो, यहाँ कई लोग बैठे होंगे जो कंकर लेकर आए होंगे, वहां से जितने लोग कंकर लेकर आए हो उनको हाथ में उठाकर देखना। धीरे धीरे पूजन करते रहोगे, उसमें शंकर का एक प्रतिबिंब आपको खुद नजर आने लगेगा, उस कंकर में शिव नजर आने लगेगा। कुबेरेश्वर धाम का कंकर शंकर की एक प्रतिबिंबता है, वहां की मूलता है। इसलिए वहां का रुद्राक्ष कोई पैसे से नहीं मिलता। कोई तुमसे यहां पर आकर कह दे पंजाब में भटिंडा में कि ये सीहोर का रुद्राक्ष खरीद लो 200 रुपए में, 500 रुपए में, 300 रुपए में। सीहोर कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष तो सीहोर भी नहीं जाता। तुम रेलवे स्टेशन पर उतर जाओ सीहोर के, या बस स्टैंड पर उतर जाओ सीहोर के, या कहीं उतर जाओ और कोई तुमसे कह दे कि हम तो सीहोर के निवासी हैं, हमारे पास तो सीहोर का कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष है, लो हम तुम्हें दे देते हैं, 200 रुपये हमें दे दो, 500 रुपये हमें दे दो, हमारे यहाँ ठहर जाओ, हमसे तुम ले लो। ना ना ना, सीहोर का रुद्राक्ष, कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष केवल कुबेरेश्वर धाम की भूमि से आप जब हाथ फैलाकर शंकर से अपने लिए, अपनी रोग की मुक्ति के लिए, कार्य सिद्धता के लिए, अपनी तकलीफों को मिटाने के लिए बाबा के आगे हाथ फैलाकर लोगे तो बाबा आपकी झोली में भर कर ही भेजेगा। वो सहज नहीं है। जितने रुद्राक्ष उत्सव में रुद्राक्ष सिद्ध करे जाते हैं, उनकी पूजन करी जाती है, वही रुद्राक्ष आपको साल भर में बांट दिए जाते हैं। वही रुद्राक्ष शिव तत्वता, शिव तत्व, उसके सिवाय कुछ भी नहीं। कभी मौका लगे तो एक बार उस कुबेरेश्वर धाम की धरा पर कंकर शंकर की भूमि पर बैठकर शंकर का श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जपिए। दिल से जपो, उसको कहो, उससे बैठकर उसके सामने एक बार कर, दिल से कहो उसको। और जितने रुद्राक्ष कुबेरेश्वर धाम पर पिछले रुद्राक्ष उत्सव के थे, वो भी अब धीरे धीरे विराम की ओर जा रहे हैं। तो शायद 15 फरवरी तक कुबेरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष का वितरण होगा। 15 फरवरी से रुद्राक्ष वितरण बंद होकर फिर मई के महीने से वापस जब रुद्राक्ष उत्सव हो जाएगा और रुद्राक्ष वापिस बाबा का अभिषेक होकर पूर्ण हो जाएंगे, तब फिर 15 मई से फिर वापिस बांटना प्रारंभ करेंगे। 15 फरवरी से रुद्राक्ष बांटना बंद हो जाएगा। 15 फरवरी 2024 से कुबेरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष नहीं मिलेगा, क्योंकि 7 मार्च से 13 मार्च तक रुद्राक्ष उत्सव है जिसमें रुद्राक्ष सिद्ध करे जाते हैं। तो 7 मार्च से 13 मार्च तक केवल कुबेरेश्वर धाम पर शिव महापुराण की कथा होगी। आप सबको हमारी तरफ से आमंत्रण है, कथा का रसपान ग्रहण करें। 7 मार्च से 13 मार्च तक शिवरात्रि के पावन अवसर पर, फुलेरा दूज के अवसर पर
7 दिन बाबा की कथा का लाभ लो। 7 दिन नहीं आ पाओ तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जैसा समय मिले वैसा बैठ कर कथा रसपान करो। उस बीच में रुद्राक्ष नहीं मिलेंगे। रुद्राक्ष उत्सव होगा और रुद्राक्ष वितरण नहीं होगा। रुद्राक्ष वितरण 15 फरवरी को 2024 को बंद होगा, फिर 15 मई 2024 को चालू करेंगे। उस बीच में जो रुद्राक्ष महोत्सव है वो 7 मार्च से 13 मार्च तक होगा, जिसमें बाबा की कथा, भंडारा, भोजन, बाबा का अभिषेक, पूजन अर्चना, जो नियम है रुद्राक्ष उत्सव का वो सब होगा। और उसका लाभ लेना है आप सबको। जो जो कथा सुनते हैं सब प्रेम से पधार कर कथा का लाभ लेकर आपकी जिंदगी को सार्थक कर, आनंदित कर। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। शिव तत्व को धारण करें। जब हम भगवान शंकर के आनंदित तत्व को धारण करते हैं तो शिव हमारे साथ चलता। अकेले चलोगे तो सब दूर देखना पड़ेगा और पिता के साथ चलोगे तो कहीं नहीं देखना पड़ेगा। शंकर को जल चढ़ाओ तो ये समझ लो कि आपने शंकर को अपना हाथ पकड़ा दिया और आपका पिता आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, वो आपको मंजिल तक पहुंचा रहा। भटकोगे नहीं, भटकना नहीं। वो माँ लिख रही है कि मेरे बेटे के लिए परिवार वालों ने कह दिया था पैसा खर्च मत करो, ये तो बॉडी है केवल, ले चलो अब इसको। उसमें परिवार वाले कह रहे हैं कि ये लोग तो केवल पटक के रखे हैं पैसे के लिए। ऐसा नहीं होता। डॉक्टर भी शंकर का एक रूप होता है। आप जितना भरोसा भगवान पर करते हो उतना भरोसा डॉक्टर पर भी करना चाहिए। शिव का एक रूप है डॉक्टर, शंकर का एक स्वरूप है डॉक्टर। डॉक्टर अपना काम करेगा और तुम्हारा चढ़ाया गया 1 लोटा जल अपना काम करेगा। आप अपनी भक्ति में इतने लीन हो, इतनी भक्ति करो कि मेरा महादेव तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर काल अधिपति महाकाल राजा आपके पास में हो और आपके दुख का हरण कर ले। कुंदकेश्वर महादेव एक नामी कापी है। जो दवाई तुम्हारे शरीर को ना लगे, जो औषधि तुम्हारे शरीर को ना लगे, तुम खाते खाते बहुत समय हो गया दवाई काम नहीं कर रही, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर दवाई का असर ही नहीं हो रहा, मैं तो ठीक ही नहीं हो रही, तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लीजिए। कुंदकेश्वर दवाई वही, डॉक्टर वही, बस उस दवाई को कुंदकेश्वर का नाम लेकर खाकर देखिए, वो दवाई असर करना प्रारंभ करेगी। शिवजी पे चढ़ा हुआ जल, एक वस्त्र गीला करा हुआ, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उस गीले वस्त्र को, जिसके शरीर में बहुत फीवर है, उसके शरीर पर उस कपड़े को एक बार अच्छे से कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर फेर दीजिए। आधा घंटा या 1 घंटा लगेगा, मेरा कुंदकेश्वर महादेव फीवर को उतार ही देगा। प्रैक्टिकल कर कर देखना कि सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। प्रयास करते रहना चाहिए, प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए। कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा है, ये प्रैक्टिकल करो कि वो झूठ तो नहीं बोल रहा। और पत्र तुम्हारे भेज देना लिख कर कि आपने झूठ बोला, हमने फीवर देखा था। एक पत्र है, छोटा सा है पर पत्र बड़ा अच्छा है। मैं सुनीता जायसवाल,
सरोज जायसवाल, फिरोजपुर कैंट, कहीं बैठी हैं पंजाब, कहीं बैठी हो आप ही हैं, हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सुनीता जायसवाल, सरोज जायसवाल, फिरोजपुर कैंट पंजाब। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, मेरे पति को अटैक पड़ा, हम उनको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में एक अटैक आया, तुरंत थोड़ी देर बाद दूसरा आ गया, हालत खराब हो गई। उनको वेंटिलेटर पर डाला गया। जब वेंटिलेटर पर डाल दिया गया, दवाई लाने के लिए कहा गया। हम वो दवाई कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर डॉक्टर के हाथ में, सिस्टर के हाथ में दे दी और उन्होंने उस दवाई को चालू करा। गुरुदेव, हार्ट मात्र 25% काम कर रहा था। डॉक्टर के हिसाब से हम ना तो उनको पानी पिला सकते थे शिव जी का चढ़ा हुआ, ना हमको बेलपत्र दे सकते थे। अब घबरा गए कि वेंटिलेटर पर दें क्या। सीवर वाला महाराज तो कहता है कि शंकर पे चढ़ा हुआ पानी लोग पीते हैं तो रोग मुक्त होता है, बेलपत्र खाते हैं तो रोग मुक्ति होती है। अब ये वेंटिलेटर पर ना हॉस्पिटल में डॉक्टर जाने दे रहा है और ना हम कुछ दे सकते हैं, करें क्या। जो दवाई डॉक्टर ने लाने को कही थी, उसी दवाई को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर हमने दिया। डॉक्टर ने उनको वेंटिलेटर पर पटक कर रखा था और जैसे ही पहला डोज दिया, बाबा की कृपा, इतने समय से दवाई चल रही थी, वो दवाई असर नहीं करी। और जो दवाई हमने कुंदकेश्वर का नाम लेकर दी, उससे हार्ट जो 25% काम कर रहा था वो 45% पर आ गया। ये शिव तत्व है, हमने खुद आजमाया है गुरुदेव। फिर हमने उनका जब हार्ट 45% काम करने लगा, तब उनके कंधे में भी थोड़ा थोड़ा तकलीफ हुई। शिव जी का चढ़ा हुआ जल हम उनको देने लगे, वेंटिलेटर से उतारा गया और बाबा की कृपा से वो ठीक हुए। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आए हैं। ये शिव तत्व है। बैठिए, हर हर महादेव, बैठिए। ये शिव भक्ति है। उसमें लिखा, इतनी देर से डॉक्टर दवाइयां दे रहे थे, वो दवाइयां लॉक नहीं कर रही थी। याद आया कि पानी नहीं पिला सकते, बेलपत्र नहीं दे सकते, तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दवाई देना प्रारंभ कर दिया। कुंदकेश्वर शिव तत्व है उसमें। कई लोग कहते हैं ये व्हील चेयर पर चलते हैं। व्हील चेयर पर इनके घुटने काम नहीं करते, कमर काम नहीं करती, पीठ काम नहीं करती, व्हील चेयर पर चलते। हम कहते हैं तुम अपना ध्यान रखो। बरसात में सुबह उठने के बाद जब तुम पानी पीते होगे, व्हील चेयर पर बैठा हुआ व्यक्ति भी पानी तो पीता होगा ना। अगर पानी पीते होगे तो उस पानी को गिलास में पीने की जगह थोड़ा सा हाथ में ले और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उसका आचमन करना प्रारंभ तो करो। 2-4 दिन कर कर देखना, तुम में वो बल मिलेगा। तुम्हें ऐसा लगने लगेगा कि अब मैं खड़ी हो सकती हूँ और चल सकती हूँ। जो दवाई खाते आए हो वो खाओ, जो ट्रीटमेंट कराते आए हो आओ, जैसा करते आए हो वैसा करो, पर उसमें कुंदकेश्वर महादेव की भक्ति का बल बढ़ना चाहिए। उसमें एक विश्वास। और अच्छी तरह से समझ लो, जिस घर में बच्चे मंद बुद्धि होते हैं या बुद्धि उनकी कमजोर होती है, मुंह में से राल टपकती रहती है, दृष्टि नहीं होती, हाथ पैर से विकलांग होते हैं या शरीर पूरी तरह से बेकार होता है, बच्चे में विवेक नहीं होता, लोग कहते हैं इसमें अक्ल नहीं है, बुद्धि नहीं है, इसका विकास नहीं हो पा रहा, ये सब बच्चे 18 साल के हो गए, ये 7 साल का रह गया, इसमें विवेक नहीं है। हम उनके लिए भी कहेंगे, गाय अपने बछड़े को जब दूध पिलाए, और गाय जब बछड़े को दूध पिलाए तो बछड़ा जब दूध पीता है तो उसके मुंह में फेन आ जाता है। दोनों साइड में बछड़े के मुंह में फेन आएगा, उस फेन को चम्मच में निकाल लीजिए और अमावस्या का दिन हो,
उस दिन कुंतकेश्वर का नाम लेकर उस बच्चे को, जो मंद बुद्धि है, उसको 2-3 अमावस्या लाकर उस दूध का फेन, बछड़े के मुंह का फेन उस बच्चे को पिलाना प्रारंभ करिए। बच्चे का माइंड काम करना प्रारंभ करेगा, धीरे धीरे विकास करेगा। कुंतकेश्वर महादेव की भक्ति आनंदता देती है। कुंतकेश्वर महादेव कोई साधारण नहीं है। माता पार्वती जी बैठी थी, बिदल उत्पल आ गए। ये वो असुर हैं बिदल उत्पल, जो माता पार्वती जी की सुंदरता को देखकर आकर्षित हो गए थे। माता पार्वती जी की सुंदरता देखकर आकर्षित हो गए। देवता और असुर, इनमें एक अंतर भारी होता है। देवता बगीचे में लगे हुए फूल को देखकर खुश हो जाते हैं और असुर उस फूल को तोड़कर कुचल देते हैं। कोई सुंदर दिख रहा है ना, उसको देखकर प्रसन्न हो, मना नहीं है, पर उसकी सुंदरता को कुचलने का कार्य ना करें। उसकी सुंदरता को कुचलने का कार्य ना करें। शिव महापुराण की कथा कहती है, बिदल उत्पल ने जब माता पार्वती जी की सुंदरता देखी, दुनिया में ऐसा कौन है जिसने माता पार्वती की सुंदरता नहीं देखी? आज भी लोग नवरात्रे में देवी जी को बिठाते हैं। उस देवी जी की मिट्टी की मूर्ति का जब दर्शन करते हैं तो लोगों को लगता है ऐसे देवी हमसे बात कर रही है। केवल मिट्टी की मूर्ति। तुम्हारे भटिंडा में बहुत मंदिर होंगे, सारे मंदिर में घूम लेना। एक देवी जी का मंदिर, उस मंदिर में चले जाना। दुर्गा जी का मंदिर, देवी जी का मंदिर, माता रानी का मंदिर, उस मंदिर में जाना। राम जी के पास में भी सीता जी होंगी, कृष्ण भगवान के पास में राधा जी होंगी, ब्रह्मा जी के पास में ब्रह्माणी होंगी, भगवान नारायण के पास में स्वयं लक्ष्मी होंगी। और एक बार दुर्गा जी के मंदिर में जाना, देवी के मंदिर में जाना, उस देवी की प्रतिमा का मुखाग्रविंद का दर्शन करना, उनकी सुंदरता का दर्शन करना। आपको लगेगा कि माँ कितनी सुंदर है, माँ का स्वरूप कितना सुंदर है। तैतीस कोटि देवी देवता भी माता पार्वती जी की सुंदरता का गुणगान गाते थे। पार्वती मैया किसी ब्यूटी पार्लर में नहीं जाती थी। कोई सोने का आभूषण नहीं पहनती थी। उनके पिता हिमालय राज ने उनको सोने के आभूषण दिए थे, दहेज में बहुत कुछ दिया था, पर नहीं पहनती थी। दहेज तो इतना दिया था, हिमालय राज ने इतना दहेज दिया था, इतना दहेज दिया था, इतना दहेज दिया था कि माता पार्वती जी के 7 बार अवतार हो जाएं तो इतना दहेज हिमालय राज ने माता पार्वती जी को दिया था कन्यादान में। इतना दहेज दिया था। जब विदा होने लगी, शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा चलें? पार्वती जी बोली चलो। पार्वती जी हाथ जोड़कर बोली, बाबा भोलेनाथ जी से, मेरे पिता ने इतना दहेज दिया है, हाथी घोड़ा पालकी और ढेर सारा अंबारी, सोना चांदी हीरा पन्ना आभूषण रतन माणिक मोती सब, अंबर पीतांबर लहंगा चोली सब दिया। शिव जी ने कहा कि अभी यहीं रहने दो, तुम हमारे साथ पहले कैलाश पे चलो, वहां रखने की अगर व्यवस्था हो तो ले चलना। वहां अगर रखने की व्यवस्था हो तो ले जाना, मना क्या है? पिताजी का ही तो घर है, रखे रहने दो। आप सबकी शादी हुई होगी, मेरी जीजियों, मेरे जीजा उन तुम्हें ब्याहने के लिए आए होंगे। आप सबकी जब शादियां हुई होंगी और
मेरी जीजियों, तुम्हारे कन्यादान में ढेर सारा सामान दिया होगा, बर्तन इतने बड़े बड़े भगोने, बड़े बड़े थालियाँ, गिलास, चम्मच, बर्तन, कपड़े, अलमारी, सामान, सब तुम शादी कर कर आई तो अपने साथ लेके आई थी सारा बर्तन? जम के तो बोलो। नहीं, गाड़ी पे चढ़ा दिया गया था, लोडिंग में भर दिया गया था, तुम्हारे घर पहुंचा दिया गया था। तुम शादी के 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीने तक तो तुम अपने घर के बर्तन को भी नहीं देख पाई थी कि रखे कहाँ है। बोलो दी जीजिए, सही है कि गलत है? कहाँ पड़े हैं बर्तन तुम्हें नहीं मालूम, कहाँ पड़ा है सामान तुम्हें नहीं मालूम, तुम तो पटक दी। क्यों? क्योंकि मैं पति के घर में जब आई, मैंने देखा पूरे घर में बर्तन जमे हुए हैं, फर्नीचर बना हुआ है, गाड़ी, कपड़ा सब रखा है। मेरे कपड़े की क्या ज़रूरत, मेरे बर्तन की क्या ज़रूरत? सास ने कहा, बेटा तुम्हारे बर्तन मम्मी रख दो। बोरे में भरे, बड़े बड़े बारदान में भरे, सिले, ऊपर टांग पर, कहीं भंडारे में, उनको पटक दिया। आज तक तुम्हारी शादी के बर्तन बोरे में बंधे हुए, भरे हुए आज तक पड़े होंगे, अभी तक नहीं निकले। वो तो तुम जब अलग होगी घर से तब तुम्हारे बर्तन उठा के ले जाओ। बोलो सही है कि गलत है? तब उठा के ले जाओ। वो बर्तन आज तक रखे, सामान आज तक रखा है, अभी तक नहीं छुआ गया। पड़ा की पड़ा ही है, रखा की रखा ही है। क्यों? वो बर्तन की आज तक जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि बाबा ने, मेरी जीजियों, तुमको जो मेरा जीजा मिला है ना, वो साधारण नहीं है। तुम्हारे मुंह से आवाज निकलती है और मेरा जीजा ला कर दे देता है, तो बर्तन की क्या जरूरत है? बर्तन की क्या जरूरत है? भगवान शिव ने कहा, पार्वती तुम चलो पहले कैलाश पर व्यवस्था देख लो, अगर तुमको लगता है कि तुम्हारे पिता के घर के सामान की तुम्हें जरूरत है तो तुम देख लेना। जैसी पार्वती जी कैलाश पर गई तो उन्होंने पूछा, घर कहाँ है? बेडरूम, किचन, हॉल। शिव जी बोले, वो तो तुम देख लो, इतनी सारी गुफा हैं, किसी में भी घुस जा। ये सब कमरे ही तो है, बेडरूम ही है। क्या? पार्वती जी एक गुफा में प्रवेश करी, उस गुफा से निकलने में पार्वती जी को लगभग 2 साल लग गए थे। एक में घुसी थी। पार्वती जी बोली, इतना बड़ा बंगला मैंने कभी नहीं देखा, मेरे पिता के यहाँ नहीं देखा। शिव जी ने पूछा, वो बर्तन और वो दहेज का सामान पिताजी की यहीं रहने दो, क्योंकि कहीं रख के भूल गए तो मिलेंगे नहीं। जब 2 साल में तो वापिस लौट के आई हूं, तो बर्तन और जेवर कहाँ रख के भूल जाऊं? पता। कभी कभी तो ऐसा, एक बार हैदराबाद में कथा करने गए, और हैदराबाद कथा करने गए तो अभी तक हमारी तो इतनी हैबिट में नहीं था कि भैया बिना बाल्टी और डब्बे के नहाए। अब हैदराबाद कथा करने गए और वहाँ उन्होंने बाल्टी डब्बा कुछ दिया ही नहीं होटल में। अब वो हमने आशीष से कहा, आशीष सवेरे सवेरे उठे तो नहाए कैसे? तो कहे, गुरुजी वो ऐसी बटन दबा दो, वो ऐसी लाइट की बटन थी, उसको ऐसे ऐसे। हमने कहा 1 2 3 नंबर दबाओ और ऊपर से पानी आएगा, नहा लो। पर दिल को सुकून नहीं मिला। नहा जरूर ली है, नहाए जरूर, पर सुकून नहीं मिला। अब सुकून, भगवान गजब की होटल है। अब हमने 20 साबुन
अब उनने ऐसे दीवार में 2 डब्बे रख रखे थे, उसमें कुछ भरा हुआ था, ऐसे दबाओ दिख रहा है, बहुत पुता। अब अपन तो अपने साबुन से नहाए सो तो बाद अपन करें क्या। अब नीचे जैसे ही कथा में जा रहे थे तो वो होटल का मालिक मिल गया, वो अग्रवाल जी कहने, गुरुजी कैसी लगी होटल? हमने कहा बहुत जोरदार है, बहुत जोरदार, पर एक ही चीज की कमी है, इसमें डब्बा और बाल्टी नहीं है, इसमें डब्बा बाल्टी। तुम्हें हैदराबाद की कथा अगर टीवी पर डली हो तो हमने उसमें भी ये प्रसंग कहा है कि भाई डब्बा बाल्टी तो दो, भले कछु नहीं दो। हम जब मेहता जी के आए, इतना बड़ा बंगला उनका देखा तो हमने आशीष से कहा डब्बा बाल्टी देखी तो जा पहले देख के आ, जा तो जा। पर आनंद है, वो पंजाब पंजाब है, बठिंडा बठिंडा है, वो आनंद है। आज तो हमारे मेहता जी के बेटे का जन्मदिन भी है, क्या नाम है उसका, पद्म का। कहाँ है बेटा पद्म? आओ इधर आओ, पधारो आओ। आज इनका हैप्पी बर्थडे टू यू है, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए पद्म जी का। एक माला दो बाबा। बच्चा व्यवस्था में लगा रहता है तो मिलना भी नहीं होता, रोज आरती में भी नहीं आना होता इसका। एक बार जन्मदिन की बधाई इस बालक को, जोरदार ताली बजाता। शिव तत्व हार हार महा, शिव तत्व की प्राप्ति के लिए बहुत, इतना दहेज क्या करेंगे, इतनी पूंजी क्या करेंगे। बहुत ध्यान देना शिव महापुराण की कथा को कि पति कमाऊ है, तुम्हारा सम्मान करने वाला है, तो तुम्हें अपने पिता के घर की ना तो बर्तन की जरूरत पड़ेगी, ना तुम्हें दौलत की जरूरत पड़ेगी। तुम्हारा पति तुम्हें दौलत की जरूरत नहीं है। और मेरी जीजियों, आज फिर निवेदन करूंगा, अपने अंदर ये बात बिठा कर रखना, मायके से हमको कर नहीं बैठना कि मेरा भाई मुझे कुछ देगा, मेरा पिता मुझे कुछ देगा। आस लगाना तो परमात्मा से लगाना या अपने पति परमेश्वर से लगाना कि इनके साथ में हूँ तो मेरी जिंदगी ठीक है, वो है सब ठीक है। सास कुछ देगी, आस मत लगाइए। सास के पास जितना रखा है वो किसी को भी दे दे, अपने को कोई आस नहीं लगाना। ससुर के पास जितना रखा है वो किसी को भी दे दे, अपन को आस नहीं लगाना। अपने शंकर के प्रति, परमात्मा के प्रति एक आस लगाकर बैठना, विश्वास लेकर बैठना कि मेरा शिव है। पार्वती जी जिस गुफा में प्रवेश करी थी उसमें से निकलने में 2 साल लग गए थे पार्वती जी को। उन्होंने कहा अगर सामान रख दूंगी तो भूल जाऊंगी, नहीं चाहिए मेरे को। शंकर जी ने कहा फिर वो दहेज का सामान, उसका क्या करेंगे? पार्वती जी ने कहा उस दहेज के सामान की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा पति जब एक चोर को कुबेर बना सकता है तो मेरा पति मेरे लिए महल भी बना सकता है। मेरा पति मेरे लिए महल भी बना सकता है। तो पार्वती जी कभी अपने पति से ये नहीं कहा कि मुझे सोने का महल बना कर देना, अटारी बना कर देना। वो तो एक बार लक्ष्मी जी ने कह दिया था कि मेरे लिए सोने का महल बना कर दो। तो लक्ष्मी जी का महल देखा, पार्वती को उन्होंने कुछ अपशब्द कह दिए थे। पार्वती, मेरे पति और तेरे पति में अंतर है। मेरा पति एक चुटकी में मैं बोलती हूँ और मेरे लिए बैकुंठ बना देता है, लक्ष्मी जी ने कहा। और पार्वती, तेरे पति तो शमशान में रहते हैं, कैलाश पर रहते हैं, तेरा पति कभी तेरे लिए कोई महल नहीं बना सकता।
जित पे अड़ गई थी माता पार्वती जी भगवान शंकर से, एक बार महल बना दो, एक बार मुझे महल बना कर दे दो। शिव जी ने कहा ये महल का तू क्या करेगी, तू 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 इतनी विद्वान होने के बाद महल की बात करती, इतनी विद्वान और फिर महल की बात करे। माताओं की आदत होती है, दिवाली पे किसी के यहाँ मिलने जाती हैं, गुजिया, पपड़ी, चकली कम खाती हैं, पर्दे की डिजाइन ज्यादा देख के आती हैं, आदत है इनकी। देख लिया, अब मुझे सोने का महल चाहिए। बस एक बार जिद करी थी माता पार्वती जी ने शंकर जी से, मुझे सोने का महल चाहिए। क्या करोगी महल का? बस मेरा मन है, बना दो। सोने का महल बनवाया, उसका मुहूर्त करवाया, लक्ष्मी जी को भी दिखाया कि ये सोने का महल है। तुझे लगता था कि मेरा पति नहीं बना सकता, तेरे बैकुंठ से 4 गुना सुंदर है। सोने की दीवार, सोने के पर्णकोटे, सोने की ईंट, सोने का कालीन, रतन जड़ी सिंहासन इस बीच समुद्र में बनाया था। विशर्वा जी पूजन कराने आए थे, शिव जी ने सोच लिया था कि ये सोने के महल में हम नहीं रह सकते, ये महल विशर्वा जी ले लें। और विशर्वा जी ने जब पूजन कराई तो उसकी दक्षिणा में वो सोने का महल मांग लिया था। तो पार्वती जी दुखी होकर कहती हैं, इस सोने के महल में एक दिन आग लगेगी विशर्वा, तेरे घर में कोई दिया जलाने वाला नहीं बचेगा। और वो महल रावण को मिला था और उसमें आग लगी थी, आग लगी थी उसमें। देखा देखी में कभी कोई काम ना करिए, देखा देखी में एक बार काम बिगड़ता है तो बिगड़ता ही जाता है। एक बार राम जी महाराज जब लंका से वापिस आ गए, सिंहासन पर बैठ गए, ससुर जी आए जनक जी। जनक जी ने अपने राम जी से कहा, मेरा बेटे, मेरे जमाई लंका पर विजय प्राप्त कर कर आए हैं, मेरे जमाई लंका को जीत कर आए, मेरा मन है कि जनकपुरी में इनका भोजन भंडारा किया जाए, इनके लिए लंगर किया जाए, भोजन कराया जाए। ठीक है। जनक जी ने हाथ जोड़कर कहा भगवान राम जी से, आप लंका जीत कर आए हैं, मेरा मन है आप जनकपुरी में भोजन करने आए तो लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति, सीता सबको ले आए, मेरी बेटियां आ जाएंगी भोजन करने के लिए, मेरे चारों दामाद आ जाएंगे। आज वहीं पर हनुमान जी बैठे हुए थे। हनुमान जी ने देखा कि जनक जी ने सबको भोजन करने बुलाया पर मुझे नहीं बुलाया। हनुमान जी जनक जी के पास में पहुंचकर ऐसे ऐसे हिलने लगे। राम जी ने इशारे में कहा हनुमान। हनुमान जी सीधे खड़े हो गए तो पूंछ हिलाने लगे और वो पूंछ जनक जी को लग रही थी। लक्ष्मण जी ने जो देखा हनुमान जी को तो हनुमान जी ने पूंछ हिलाना बंद कर दी, एकदम सीधी। हनुमान जी सीधी पूंछ कर कर जनक जी की ओर मुंह करके खड़े हो गए। राम जी ने पूछा क्या हो क्या रहा है तुझको हनुमान? हनुमान जी कुछ नहीं बोले और जनक जी से बोले, तुमने राम जी को भोजन करने बुलाया, लक्ष्मण जी को भोजन करने बुलाया, भरत जी को भोजन करने बुलाया, शत्रुघ्न जी को भोजन करने बुलाया, उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति सबको भोजन करने बुलाया और हमारे कारण तो विजय मिली, सारे बंदरों ने साथ दिया और तुमने हमको ही भोजन करने नहीं बुलाया। जनक जी बोले गलती हो गई। जनक जी ने कहा राम आते आते हनुमान जी को भी ले आना। ठीक है। अब जितने बंदर खड़े थे ना सब आ गए जनक जी के पास। हम कहां से आए? अकेले हनुमान, हम भी तो हैं। जनक जी ने कहा राम
आओ तो इन सारे बानरों को ले आना हो। जनक जी तो कहकर चले गए। राम जी ने रात को अर्जेंट मीटिंग बुलाई, हनुमान जी को बुलाया, बंदरों को बुलाया। हनुमान जी से कहा, देख हनुमान, शादी होने के बाद पहली बार मैं ससुराल में जीमने के लिए जाऊंगा, भोजन करने जाऊंगा, मेरी इज्जत मत गिरा देना। तुम बंदर हो, ध्यान रखना, आराम से बैठकर खाना। जितने बंदर जा रहे हैं इन सबको समझा दे। हनुमान जी ने कहा, तुम चिंता मत करो, जैसे तुम्हारी ससुराल वैसे हमारी ससुराल, तुम टेंशन मत लो, रत्ती भर भी गड़बड़ी नहीं होगी। सारे बंदरों को हनुमान जी ने आधी रात को मीटिंग बुलाई, मीटिंग बुला करके दिया, देखो रे बंदरों, जैसे मैं खाऊं वैसे खाना, जैसे मैं बैठूं वैसे बैठना, जैसा मैं करूं वैसे करना, मुझे देखते रहना और आराम से खाते रहना, ठीक है। बंदरों ने कहा, बिल्कुल चिंता मत करो। हनुमान जी बोले, राम जी की ससुराल है, इसका ध्यान रखना। सारे बंदर बोले, तुम चिंता मत करो, जैसे राम जी की ससुराल वैसे हमारी ससुराल, आप चिंता मत करो। सब गए, इधर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब बैठ गए, उर्मिला मांडवी श्रुतकीर्ति सीता सब बैठ गई। उधर सामने हनुमान जी और उनकी पूरी बंदर सेना बैठ गई। चांदी की थाली, सोने के कटोरे, पूड़ी सब्जी भजिया पकोड़ा गुलाब जामुन इमरती सब आया। बाद में आया लेसुए का अचार, गोंदे का अचार। यहाँ क्या बोलते हैं, लेसुआ की गोंदा? वो गोल गोल आता है, गोंदा बोलते हैं, लेसुआ बोलते हैं, जो भी बोलते हो। गोंदे का अचार आ गया। कई लोग उसको आंवला भी जानते हैं, आंवले का भी अचार, गोंदे का अचार, लेसुए का अचार। सामने जैसे ही अचार आया, हनुमान जी ने मन में सोचा, ये गुलाब जामुन तो मैं पहले भी खा चुका हूँ, जलेबी भी पहले बहुत खाई, पूड़ी कचौड़ी भी बहुत खाई, ये नया आइटम दिख रहा है, यही खाना। हनुमान जी ने रोटी का टुकड़ा तोड़ा, आंवले के अचार में जैसे ही लगाया, लगाते से गुठली उचक गई, गोंदे की लेसुए की गुठली उचक गई। हनुमान जी पकड़ने को दौड़ा, जय श्री राम, पकड़ के नीचे, थाली ऊपर। जितने बैठे थे लाइन से सबने देख लिया, ऐसा ही करना है, ऐसा। अब वो इधर वाले उचक के इधर आ रहा है, इधर वाले इधर आ रहा है, पूरी जनक जी की रसोई घर में थाली थाली, भोजन भोजन सब। राम जी ने पूछा, हनुमान ये क्या कर रहा है? प्रभु मैंने कहा था मेरे जैसे करना, देखा देखी में काम बिगड़ जाता है। तुम किसी की देखा देखी करोगे, काम बिगड़ जाएगा। कोई तुमसे कहे कि मैंने ये करा था, तुम भी ऐसा करो, ना 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 ना, जैसा तुमसे सदे। कोई कहे हम तो एकादशी का व्रत करते हैं, उसमें कुछ भी नहीं खाते, केवल प्राण खाते, तो ऐसा व्रत ना करिए कि तुम भूखे रहो, तुम्हारा बीपी ऊंचा नीचा हो गया, शुगर ऊपर नीचे हो गई, तुम्हें ले जाकर लोग हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, कहीं तुम्हारा बीपी की जांच करा रहे। अरे इससे तो बढ़िया प्रेम से फरियाल कर ले, अच्छे से रह ले, व्रत अच्छे से कर लो। ऐसा देखा देखी में उसने करा था तो मैं भी करूंगी, उसने ऐसा करा था तो मैं भी करूंगी, ना 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 ना। देखा देखी में काम बिगड़ जाता है। कक्षा 8वीं का पेपर, बच्चे एक के पीछे बैठे, एग्जाम का टाइम, लिखने के लिए आ गया, दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो। आगे वाले ने लिख दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है, पीछे वाले ने आगे वाले का देखकर लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है। मालूम उसको भी था कि दिल्ली में कुतुब मीनार है, पर देखने के चक्कर में उसने लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है। गड़बड़ हो गया ना, देखा देखी में गड़बड़ हुआ है। कभी देखा देखी नहीं करना। कोई तुमसे कहे मैं तो सवेरे 4 बजे से उठ के शंकर जी के मंदिर जाती हूँ, उससे कह देना तू जा, मेरे से नहीं पड़े। तुम तो आराम से तुम्हारा मन पड़े, सुबह उठो, आराम से
किसी को दिखाने की जरूरत नहीं कि मैं 4 बजे जाऊं कि 5 बजे जाऊं। तुम्हारा जब दिल कर दे, उठे, लोटा भरा जल का, पहुंच गए शंकर जी के मंदिर में। लोटा उठाते नहीं बने तो एक झोला रख लो, पानी की बोतल उसमें रख लो, लोटा रख लो, बास्केट उठाई, पहुंच गए। और वहाँ जाके लोटे में मंदिर में प्रवेश करने से पहले, मंदिर के अंदर नहीं, मंदिर के अंदर नहीं, मंदिर के बाहर बोतल में से पानी लोटे में लो, फिर अंदर जाओ। मंदिर में नहीं। कई लोगों की आदत होती है मंदिर के अंदर जाके लोटे में पानी भरते हैं, फिर भगवान को ना ना। आप में से कितने लोग हैं जिनके घर में मेहमान आते हैं और मेहमान के सामने ही सारा काम करते हैं? शास्त्र कहता है तुम्हारे घर में मेहमान आए, उसके पहले तुम पूरे घर को सजा कर रख लो। मेहमान आए उससे पहले तुम्हें जो खिलाना है मेहमान को, उसकी तैयारी करके रख लो। बोलो सही है कि गलत है? जो मेहमान को खिलाना है तैयारी रखो। बिस्कुट खिलाना है, पानी पिलाना है, समोसा खिलाना है, कचौड़ी खिलाना है, उसका मसाला सब तैयार करके रख लो। इसके बाद मेहमान आए तुम अंदर बनाओ और लेकर आओ। मेहमान के सामने वो सोफे पे बैठे और तुम कढ़ैया वड़ैया सब लेके आ गई, चूल्हा वूल्हा लेके अब यहीं तेलेंगे और बैठ गई तले। मेहमान भी कहेंगे जी जी, अरे वो भटिंडा वाली रेंद, तू तो रेंद, हमें नहीं खाना। और उल्टा तो मेहमान को भी दे दिया, लो बेलो समोसे का पूड़ी। मेहमान कह रहे इससे तो हमारे घर में ही अच्छे थे। क्या है? कई लोगों की आदत रहती है मेहमान के, इतने परेशान हो जाते। एक व्यक्ति तो इतना परेशान हो गया था, मेहमान से इतना परेशान हो गया कि उसने अपनी 3 लड़की थी, तीनों लड़की का नाम अलग अलग रख दिया। नहीं, 2 लड़की थी, 2 लड़की का नाम अलग अलग रख दिया। एक का नाम रख दिया टूटी, एक का नाम रख दिया बासी। जैसे इनके मेहमान आए, इन्होंने आते सी आवाज लगाई, बेटा टूटी कुर्सी ला। मेहमान बोले रहने दो, मैं तो नीचे बैठ जाऊंगा, मुझे नहीं बैठना कुर्सी पे। भोजन वोजन करोगे? हाँ, अब रात रुकेंगे तो करेंगे। ठीक है, बासी रोटी ला। मेहमान बोले रहने दो, हम तो खा के आए, मैं नहीं खा। रहने दो। कौन बासी रोटी खाएगा इसके घर की और टूटी कुर्सी बैठेगा? कौन बैठेगा? हमें नीचे है। मेहमान तो रात को ही चलेगा, घर का काम आता बच्ची करे इनसे। फिर भटिंडा वाले ऐसा नाम नहीं रखे होंगे। अब पहचान बनावे तो देखा देखी नहीं करना। कोई तुमसे कह रहा मैं सुबह 4 बजे मंदिर जाती हूँ, कोई तुमसे कि मैं एकादशी का व्रत ऐसे करती हूँ, कोई ने कह दिया तुमसे मैं सोमवार का व्रत ऐसे करती हूँ, मैं तो ऐसा व्रत करती हूँ कि मैं केवल 1 लौंग खाती हूँ। कई लोग नवरात्रे का व्रत करते हैं। अब यहाँ भटिंडा में करते कि नहीं करते पता नहीं। नवरात्रे का व्रत 1 कप चाय पे पूरा व्रत कर लेती हूँ। कोई के मैं नंगे पैर चलती, कोई के कि मैं 1 गिलास दूध पे करूं, कोई के मैं 1 लौंग खा के 9 दिन नवरात्रे के करूं, कोई के मैं ऐसा करूं, कोई के मैं वैसा करूं। आपसे माता रानी से कहना, माँ तूने जैसा शरीर दिया है, ये शरीर तेरा दिया हुआ है, मेरे से जैसा बनेगा वैसा तू स्वीकार कर लेना जगत जननी, और मेरा कल्याण कर देना। बहुत तू जैसा स्वीकार करेगी ना माँ, कर लेना। कई लोग कहते हैं तुमसे सदे तो करो। हमसे भी कई बार जजमान पूछते हैं, हम शिव पुराण के व्रत करना पड़ेगा क्या? मत करो। तुमसे बनता है क्या? नहीं बनता तो रोटी खा। अब हम तुमसे कह देंगे नहीं तुम्हें व्रत करना पड़ेगा, और व्रत करना पड़ेगा पूरी शिवरात्रि इसमें शिव महापुराण में, और मालूम पड़े तुम व्रत कर लो और व्रत करके तुम्हारा शुगर ऊंचा नीचा हो गया, बीपी ऊंचा नीचा हो गया। हमें क्या मालूम कि तुमको शुगर की बीमारी की बीपी की बीमारी ऊंचा नीचा हो गया, तुम हॉस्पिटल में पड़े, इंसुलिन ले रहा है, पड़े हुए, और हम कथा कह रहे हैं, मन तुम्हारा लग नहीं रहा क्योंकि परिवार का व्यक्ति हॉस्पिटल में पड़ा। तो क्या मतलब है इसी कथा करने से? तुम तो खूब चरो और शिव महापुराण की कथा सुनो, खूब चलो। पूरे भटिंडा वालों ने खूब जोरदार व्यवस्था करी है। मूंग की दाल का हलवा बाहर बट रहा,
केसर का दूध, बिस्कुट, इतने तो तुम बारात में नहीं गए होगे। इतना जोरदार जोरदार पूड़ी, सब्जी, चना, भटूरा, कहीं कुछ, पूरे भटिंडा वाले आसपास में बांट रहा है। शिव पुराण अच्छे से सुनिए और इसलिए का खूब खाओ और भगवान का गुण गाओ, भूखे रहकर मत। भगवान कभी नहीं कहता कि तुम भूखे रहो, भगवान कहता है बस इतना याद रखना कि अहंकार की भूख, काम की भूख, लोभ की भूख, आसक्ति, तृष्णा, ये सब हटाकर मेरी भक्ति करो, दिखावा नहीं। शिव को अपना बनाने का प्रयास करो। शंकर जब तुम्हारा होगा, तुम शिव होगे, तो सुख का अनुभव हो जाएगा, सुख का अनुभव। विदल उत्पल असुर हैं। देवता और असुर में अंतर है। देवता फूल को देखते हैं तो खुश होते हैं, असुर फूल को देखता है तो कुचलने को तैयार होता है, तोड़ने को तैयार होता है। किसी बगीचे में घूमने जाओ और तुमको फूल पसंद आए तो उसको तोड़िए मत, लगे रहने तो अच्छा लग रहा। जब आपको अच्छा लग रहा है तो दुनिया को अच्छा लगेगा। किसी बगीचे में घूमने जाओ, कोई चीज तुम्हें अच्छी लग रही, उसको लगे रहने तो तोड़ो नहीं, तोड़ना नहीं। बगीचे का ध्यान रखना आपकी जवाबदारी है, हमें तोड़ना नहीं है। पर कई ऐसे उद्दंडी आते हैं कि उनको अच्छी चीज लगी हुई पसंद ही नहीं आती, वो तोड़े बिना रहते ही नहीं है। 2-3 हमारे साथ भी है। पसंद आए उसको रहने दो, अच्छा लग रहा है ना, सुंदर है ना, लगे दो, तोड़ना नहीं। श्रेष्ठता। किसी ने पूछा, गुरुजी हम कहाँ बैठकर भगवान शंकर का भजन करें कि शंकर जी हमारे मन की बात सुन ले। हम कहाँ बैठकर भगवान शंकर का भजन करें कि शिव जी हमारे मन की बात सुन लें। हम उनसे कहते हैं, वाईफाई कमजोर पड़ सकता है, वाईफाई कमजोर पड़ सकता है, पर मेरे शंकर का वाईफाई इतना हाई फाई है कि कभी कमजोर पड़ता ही नहीं है। वाईफाई कमजोर पड़ सकता है, पर मेरे महादेव का वाईफाई इतना हाई फाई है कि वो कमजोर नहीं पड़ता। मेरे महादेव का नेटवर्क सब दूर मिलता है। एक पशु भी उसको पुकारता है तो वो दौड़ कर जाता है और उसका नाम पशुपति नाथ हो जाता है। जिसने उसको पुकारा, जिसने उसको पाना चाहा, जिसने उसको बुलाया, वो आ गए, वो आए। विदल उत्पल असुर है, राक्षस है। पार्वती जी की सुंदरता देखी, उस सुंदरता को देखकर उनको पाना चाहा। राक्षस ऐसे ही होते हैं, असुर ऐसे ही होते हैं। सुंदर पुष्प को तोड़ना चाहते हैं, ये असुर हैं, ये राक्षस हैं। देखो सुंदरता है ना, बहुत अच्छी है। किसी का घर सुंदर लग रहा है ना, सुंदरता अच्छी है। किसी की घड़ी सुंदर लग रही है ना, सुंदरता अच्छी है। घर देखो सुंदर, किसी व्यक्ति को सुंदर को देखो, किसी की घड़ी सुंदर देखो, सब सुंदरता देखो, साथ में उस परमात्मा को धन्यवाद दो कि तूने गजब की कारीगरी करवाई। मकान बनाने वाले ने क्या मकान बनाया, और प्रभु तूने इंसान को कितना सुंदर बनाया। जब इंसान इतना सुंदर है तो मेरे महादेव तू कितना सुंदर होगा। ये विचार अपने भीतर लेकर कि तेरी प्रतिमा
इतनी सुंदर तो कितना सुंदर होगा। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर तो कितना सुंदर होगा, तो कितना सुंदर होगा। जरा विचार करिए कि वो कितना सुंदर होगा। भगवान शिव की कथा कह रही है। विद्वल उत्पल दोनों असुर हैं, राक्षस हैं, और दोनों असुर माता पार्वती जी की सुंदरता देखकर उनकी ओर आकर्षित हो गए। अभी कथा में कहा था कि सुंदरता देखो पर कुचलो नहीं। सुंदरता देखो, कई लोग कहते हैं गुरुजी ठंड बहुत तेज पड़ रही है तो मंदिर कैसे जाएं? हम निवेदन करेंगे, ठंड बहुत तेज पड़ रही है, क्या तुम्हारे पिताजी दुकान नहीं जा रहे क्या? बोलो, जम के बोलो जरा। जा रहे हैं ना? घर में रहने वाला व्यक्ति नौकरी पर नहीं जा रहा है क्या? बोलो, जम के बोलो जरा। जा रहा है ना? ठंड पड़े, पानी पड़े, चाहे गर्मी पड़े, नौकरी करने वाला नौकरी पर जाता है, दुकान वाला दुकान पर जाता है, क्योंकि उसको मालूम है कि मैं वहाँ जाऊँगा तो कुछ पाऊँगा। सर्विस पर जाऊँगा तनख्वाह पाऊँगा, दुकान पर जाऊँगा धन पाऊँगा। उसी तरह ठंड पड़े, बारिश पड़े, चाहे गर्मी पड़े, जो शिव के पास जाना है, उससे कुछ ना कुछ पाना है, मतलब पाना है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। जाना है मतलब जाना। एक पत्र आया है, देखिए, पत्र भी बड़ा सुंदर भेजा है, डब्बा बना के। हो अच्छा, सुंदर है। मैं अंजू विनोचा, पत्नी भूषण विनोचा, भटिंडा पंजाब से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही आए? श्री शिवाय नमस्तु। पंजाब की रहने वाली हूँ गुरुजी। मेरी बेटी अक्षिता विनोचा ने जिद करी कि मैं बाहर की कंट्री में जाकर कुछ करूं। मैंने कहा मुझे तो कुछ भी नहीं पता, कैसे जाते हैं, क्या है क्या नहीं, पर मेरी बेटी ने जिद पकड़ कर रखा था। हमने कई जगह पर अपनी बेटी का पत्रिका दिखाई, पर सब पंडितों ने मना कर दिया था कि इसका योग नहीं है बाहर जाने का। तब 2021 में लॉकडाउन लगा। मम्मी के घर गई, शिव पुराण की कथा वहां चल रही थी। आपने बताया था कि पशुपतिनाथ का व्रत करने से सब काम पूर्ण होते हैं। 5 सोमवार का ये व्रत साधारण व्रत नहीं, गुरुजी केवल आपके मुंह से सुना था, तब मेरे मन में विश्वास हो गया और मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया। 5वां व्रत पूर्ण हो गया, पर मेरा वीजा क्लियर नहीं हुआ, नहीं आया। मेरी बेटी बहुत रोई और कहा वो सीवर वाला महाराज पक्का झूठा, पक्का झूठा, देख लो व्रत करा तो भी कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं बेटी, व्यासपीठ से बैठकर बोलते हैं वो साधारण नहीं है। शंकर का, शिव की कृपा, शंकर का अंश कुछ तो है, वाणी झूठी नहीं हो सकती। मैंने कहा तू एक काम कर, मैंने व्रत करा, तू 1 लोटा जल लेकर शिव जी के मंदिर जा,
मेरी बेटी एक लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर जाने लगी, बेलपत्र चढ़ाने लगी, शिव जी के मंदिर को साफ क्लीन करने लगी और बाबा की कृपा से मेरी बेटी के लिए वीज़ा आया और मेरी बेटी आज कनाडा में गई है और बड़े आनंद के साथ में कार्य कर रही है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। हर हर महादेव। एक बार दोनों हाथ हिलाकर हर हर। शिव तत्व है, औघड़ी है शंभु, शिव औघड़ी। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मैं रीटा कस्बा धर्मपत्नी संदीप कस्बा फतेहाबाद हरियाणा से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं रीटा कस्बा धर्मपत्नी संदीप कस्बा फतेहाबाद हरियाणा से आई हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ। अच्छा इधर है, ठीक है, हिला तो हाथ एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। फतेहाबाद हरियाणा से आई हूँ। मेरे पति पिछले 2 साल से सिर में दर्द था, कारण समझ में नहीं आता था। MRI कराई तो बताया गया कि सिर में गठान हो गई है। गठान कोई साधारण नहीं है, इस गठान का ऑपरेशन करना पड़ेगा। पक्का नहीं है कि व्यक्ति होश में आएगा कि नहीं आएगा और ये अपना शुद्ध ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा। परिवार वाले बड़े परेशान हो गए, हम लोग बड़े दुखी हो गए। एक लड़के ने आकर कहा कि आप ऑपरेशन करा रहे हो, मना नहीं है, पर शुद्ध आएगी कि नहीं आएगी, ऑपरेशन सक्सेस होगा कि नहीं होगा, ये उठ पाएगा कि नहीं उठ पाएगा, क्योंकि सिर खुलने के बाद में गठान निकलने के बाद में कोई गारंटी नहीं है। एक बार सीहोर क्यों नहीं जाते? गुरुदेव, हम सीहोर पहुंचे, वहां से रुद्राक्ष लाए, बाबा का कंकर शंकर पूजन करा। उसको लाने के बाद 15 दिन तक हमने तांबे के कलश में उसको रोज गलाना, रोज शिव जी को चढ़ाना, उसका पानी पिलाना और सिर पर लगाना। 15 दिन तक हमने वही रेगुलर करा और फिर हमने वापिस डॉक्टर को जांच कराई। जब हम जांच कराने के लिए गए तो वापिस MRI कराई गई और उसमें गठान नहीं आई। हम बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आए हैं। बाबा ने हमको ऑपरेशन से बचाया। ये शिव तत्व। ठीक है बाबू, हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। शिव तत्व है। यहाँ एक बैठे हैं कोई, लिख के भी ऐसा भेजा, घुमा घुमा के थक जाओगे। मेरा नाम कृष्ण कुमार है, सिरसा हरियाणा से हैं। गुरुदेव, बाबा से कामना करी थी टीवी के सामने बैठकर, बाबा ने हमारी कामना पूरी कर दी थी। तो हमने कहा था नजदीक में जहां भी 100, 150, 200 किलोमीटर के अंदर कथा होगी वहां पैदल चलकर जाएंगे। और आज मेरा पूरा परिवार यहाँ पैदल सिरसा हरियाणा से पैदल चलकर आया है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। कहाँ बैठे हुए हैं? आज हाथ हिला दो एक बार। मेरा पूरा परिवार पैदल सिरसा हरियाणा से चलकर आया है। गुरुदेव, बाबा की ऐसी कृपा है कि उन्होंने हमारे परिवार का एक कार्य सफल कर दिया जिसके लिए पूरा परिवार उलझा था और बाबा की कृपा से हम यहाँ पहुँचे हैं। अब पूरा परिवार पैदल चलकर आया है, पर निवेदन है पूरे लोग मत आना, 2 लोग व्यासपीठ के पास में आओ और एक बेलपत्र लेकर जाओ। बाबा की कृपा हो। बाकी सब लोग बैठे रहेंगे, 2 लोग भले आ जावे। हम लोग बाबा की कृपा से यहाँ पहुँचे हैं। हर हर महादेव। शिव तत्व है महाराज, शंकर औघड़ी है, शिव कृपालु। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। इस पत्र में बहन ने एक बात बहुत अच्छी लिखी कि बेटी ने कहा कि महाराज झूठा है, पर मैंने बेटी से कहा नहीं,
अभी मैंने पशुपति व्रत करा, अब तू मंदिर जा। ये सीखने वाली बात है। सिर में दर्द हमारे है, गोली पड़ोसन खा रही है, तो दर्द कैसे बंद होगा? जब माँ ने कहा बेटी से कि तू लोटा भर के जल लेकर मंदिर जा, सियोर वाला महाराज झूठा नहीं है, तू एक बार मंदिर तो जा। अब जिसको दर्द था गोली उसने खाई, वो लोटा लेकर मंदिर गई तो बाबा ने सुन लिया। शिव तत्व इसी को कहते हैं। इसी को ओघड़ी की भक्ति कहते हैं। हम सबकी आदत है, जितने बैठे ना यहां सबकी आदत है, सबकी। एक पत्र आया, उस पत्र में किसी ने लिखा है कि गुरुजी मेरे तेईस साल से शरीर में स्किन की प्रॉब्लम थी, पूरी स्किन उनकी बेकार हो जाती थी। 23 साल लगातार शरीर से फोकड़ी निकलना, शरीर बेकार हो जाना। कहीं बैठी हो, मंजू देवी निवासी जलंधर पंजाब से हैं। मंजू देवी जलंधर पंजाब से हैं। आप ही हैं? एक बार हाथ हिला दीजिए। मेरे पूरे शरीर में स्किन एलर्जी थी। 23 साल से ऐसा कोई डॉक्टर नहीं था जिसको नहीं दिखाया। उन्होंने लिखा है दिल्ली, बेंगलोर, सब जगह का इलाज करवाया पर कोई आराम नहीं लगा। पूरी दुनिया में हमने इलाज करवा लिया पर वो स्किन की तकलीफ नहीं मिटी, एलर्जी खत्म ही नहीं होती थी कि मैं 2 कपड़े कभी नहीं पहन सकती थी क्योंकि शरीर में एलर्जी इतनी थी। आज मेरे बाबा को मैं धन्यवाद करने आई हूँ। 2 कपड़े क्या 3 कपड़े पहन कर आई हूँ और मेरे बाबा ने मुझे अच्छा करा, मैं बाबा को यहाँ दंडवत करने आई हूँ। 23 साल से मैं ठीक नहीं हो पाई, मेरे बाबा ने मुझे केवल एक बेलपत्री और 1 लोटे जल से ठीक करा। बैठो बहन, श्री शिवाय नमस्ते। बैठी, एक बार हाथ हिला दो। हर हर महादेव। शिव तत्व है, शंभु है। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। हम शिव के भरोसे रहे। विदल उत्पल असुर राक्षस पार्वती जी का हाथ पकड़ने के लिए जैसे यह पार्वती जी को क्रोध आ गया। पार्वती मां को क्रोध, एक असुर छुए। मेरी जीजियों, माता पार्वती जी से एक सीख जरूर लेना। मां पार्वती जी से एक सीख जरूर लेना। किसी की हिम्मत नहीं हो सकती कोई तुमको छू ले, तुम में वो देवी समाई हुई होती है। माता पार्वती जी का एक अंश तुम में समाया है। माता पार्वती का एक अंश तुम में। अजय, एक बार जोरदार ताली बजाएं। सिरसा हरियाणा से भटिंडा तक पैदल आया है इनका पूरा परिवार। पूरा परिवार आया, शंभू सब पे शंभू।
मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। हम शिव के भरोसे, शंकर के। एक पत्र किसी ने भेजा था जिनके पेट में इंजेक्शन लेना पड़ता है रोज, शुगर इतनी हाई है। और उसके परिवार वाले कहते हैं क्या बेलपत्री से शुगर ठीक हो सकती है? भरोसा पक्का होना भाई, अगर विश्वास दृढ़ होगा ना, भरोसा पक्का होगा ना, तो ये बेलपत्री बेलपत्र नहीं है, ये मेरे शंकर पर चढ़ी हुई वो औषधि है जो दुनिया में सबका इलाज कर सकती है, सबका इलाज। शिव महापुराण की कथा सुन सुनकर अब लोग रिसर्च कर रहे हैं कि रुद्राक्ष में ऐसा क्या है कि तांबे के कलश में गलाकर शिव जी को चढ़ाकर पिया जाए तो रोग अच्छा हो जाता है। अब रिसर्च कर रहे हैं। बेलपत्री में ऐसा क्या है कि शुगर, बीपी, थायराइड, सोराइसिस जैसी बीमारियां भी कंट्रोल में आ जाती हैं। अब लोग रिसर्च कर रहे हैं। केवल शिव पुराण की कथा सुनते सुनते पहले तो मंदिर में बेलपत्र चढ़ते थे तो डला भर भर के फेंक दिए जाते थे, नदी में विसर्जन कर दिए जाते थे। अब मंदिर में बेलपत्र चढ़ते हैं तो एक भी नहीं बचता, एक चढ़ाता दूसरा उठा ले जाता, क्योंकि बेलपत्र की महत्वता जान गए लोग। बेलपत्र क्या है? बेलपत्र की महत्वता को लोग जान गए कि बेलपत्र क्या है। जिस दिन शिव की भक्ति को, शंकर की एक कथा को, शिव महापुराण को, कुबेरेश्वर धाम का एक एक कंकर की महत्वता को, कुबेरेश्वर धाम का एक एक रुद्राक्ष की महत्वता को, शंकर पर चढ़ी हुई एक एक बेलपत्र की महत्वता को, शंकर भगवान पर चढ़े हुए जल की महत्वता को जिस दिन तुम जान जाओगे, उस दिन तुम्हें किसी के आगे झोली नहीं फैलाना पड़ेगी, केवल महादेव से कहोगे और महादेव सब कार्य करेगा। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र इंद्र लोक में रहते हैं, सारे देवी देवता अपने अपने लोक में रहते हैं। केवल पृथ्वी पर एक ही देवता रहता है, वो देव अधिदेव महादेव रहता है। वो पृथ्वी का देव है। पृथ्वी है, कैलाश पर्वत कहां पर है? आकाश में है क्या? जम के तो बोलो। कैलाश पर्वत आकाश में है? कैलाश पर्वत बैकुंठ में है? कैलाश पर्वत ब्रह्मलोक में है? नहीं, कैलाश पर्वत पृथ्वी पर है। कैलाश पर्वत पृथ्वी पर है तो उस पर बैठने वाला भी पृथ्वी पर है। इसलिए जो नजदीक में होता है वो हमारे दुखड़े चुटकियों में मिटा देता है तुरंत। जो पास में है वो दुखड़े मिटाता है। अब हम पहचान गए कि हमारा शिव हमारे साथ में है, हमारा शंकर हमारे साथ में है। भाई किसी राजा का संग करोगे तो एक दिन रोना पड़ सकता है। यदि राजा का संग करोगे तो राजा एक दिन तुम्हें रुला देगा, और यदि किसी अच्छे गुरु का संग करोगे तो वो शिव से मिला देगा, पक्का। शंकर से मिलाता है, शिव के करीब ले जाता है। शंकर भगवान के नजदीक लेकर जाता है। कभी जिंदगी में मौका लगे सारे तीर्थ करके आना, सारे तीर्थ बार बार और कुबेरेश्वर धाम एक बार। सारे तीर्थ कर कर आ जाना, सारे तीर्थ तुम्हारी मर्जी पड़े उतने तीर्थ कर कर आना, और एक बार कुबेरेश्वर धाम की धरा पर वहां थोड़ी देर बैठकर 5 बार 7 बार 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं,
श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु। एक बार बैठकर बोलना उसको, बैठकर बोलना, उसके सम्मुख में। हम तो पूरे विश्व के लोगों से कहेंगे, पूरे भारत के लोगों से, पूरे देश विदेश में बैठे हुए सभी शिव भक्तों से कहेंगे, आपके नजदीक में कोई शिवालय हो, वहां रोज दर्शन करने जाते हो, 5 माताएं जब आपस में मिल जाएं, 4 माताएं जब आपस में मिल जाएं, 2 माताएं जब आपस में मिल जाएं, एक बार नंदी के पास में बैठकर शिव जी की ओर मुख कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उच्च स्वर में, जैसे यहाँ बोलते हो वैसे वहाँ बोलकर, और अपने मन का बात, बाबा सब दुख काटो। एक दुख नहीं, यहां शब्द में कहा गया बाबा सब दुख। अगर मैं कहूं कि मेरी तबीयत अच्छी कर दो, ये एक दुख है। मैं कहूं कि मेरे बेटे की जॉब लगा दो, ये एक दुख है। मेरे जीवन में ये कुछ कर दीजिए, एक दुख है। मेरे जीवन में जो तकलीफ है, बाबा सब दुख काटो। हम बाबा से ये प्रार्थना करें, आते जाते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मतलब बाबा मैं आपको नमन कर रहा हूं, प्रणाम कर रहा हूं। अरे होटल के बाहर भी कोई खड़ा होता है ना, तुमको सलूट मारता है तो तुम्हारा मन कर जाता है, दे 50 रुपए ले। अरे बोलो तो सही है कि गलत है? सर सर सर, जो सर सर करे ना तो तुम्हारा मन कर जाता 100 रुपए दे, 50 रुपए दे। अब जब तुम बार बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब बाबा को बार बार नमन प्रणाम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बार बार प्रणाम करते हो, बाबा भी कहता ले रे ले, इसका दुख काट दे, जा भजन कर, ले जा, सुख अनुभव कर। शिव तत्व की प्राप्ति है उसमें, शंकर की प्राप्ति है उसमें। और शिव कथा कहती है, अगर एक बार विश्वास कर कर देखा है तो विश्वास कभी टूटता नहीं। शिव का विश्वास नहीं टूटता। विदल उत्पल को जो देखा माता पार्वती जी ने, विदल उत्पल माता पार्वती को पाना चाहते हैं। अब इनको कौन समझाए? तू असुर माता पार्वती के चरण देखता, तू मुख की सुंदरता देख रहा। सारी देवियों में सबसे सुंदर है मां पार्वती, अति सुंदर, अति सुंदर, कुछ छुपाने की जरूरत ही नहीं उनको। ब्रश वही पकड़ता है जिसको अपनी सुंदरता पर भरोसा नहीं होता। जिसको सुंदरता पर भरोसा होता है वो तो साबुन से मुंडा धोए, सो तो थोड़ा बहुत क्रीम पाउडर लगाया, कंगी मंगी करके। यहाँ कई बुजुर्ग माताएं बैठी हुई हैं, वो कभी पार्लर में इतना पार्लर, कहीं शादी वादी फंक्शन हो तो भले चले जाए, बाकी के समय तो बहू ने कहा मम्मी चल रही हो क्या? हाँ तैयार हो जाओ। इतने में तो मम्मी बोली कि बेटा तू तो तैयार हो जा, क्योंकि बहू को तैयार होने में टाइम लगता है, सास को थोड़ी लगता। वो तो ऊंचे ऊंचाए बाल पर कंगा कर कुरा के और तुरंत 2 मिनट में लगा लोगों के बाहर। इतने में तुरंत बहू की जान जल जाती है। मेरे को 1 घंटा हो गया तब मैं तैयार हुई, और डोकरी को देखो, बुढ़िया को, ओल्ड इज गोल्ड, कितना सुंदर था। जितना बहू काम नहीं कर पाती उतना सास करके बैठ जाती। तुरंत गई, चाय बनाई, भोजन बनाया, खाया पिया, मस्त अपनी अलमस्त में आनंद। अब बहू को तो लगता है जी देखो ना तुम्हारी मम्मी ने चाय बनाई, कहा बहू को लगता है। सास तुरंत दौड़ती है और कार्यक्रम में आगे बढ़ जाती है। तुरंत ये चमक ये दमक फुल वन में महक, सब कुछ सरकार तुम ही से है। इस लाइन को हम हमेशा बोला करते थे कथाओं में, अब तो लोगों ने इसको भजन में भी गाना चालू कर दिया। अब लोगों ने इस पे भजन भी बना लिया है।
पहले जब हम इसको 4-5 साल पहले बोलते थे, ये चमक ये दमक फुलवन में महक सब कुछ सरकार, तो मैं उस समय बोल, अब तो लोगों ने इस पर भजन बना लिया, अब लोग गाते हैं इसको, बहुत गाते हैं, अलग अलग लोग इसको गाते रहते हैं। शिव तत्व को प्राप्त करो सहज। सबसे साधारण पूजन है मेरे महादेव की, सबसे सरल पूजन है मेरे महादेव की। और भटिंडा वालों, तुम लोग तो बड़ी किस्मत लिखा के लेके आए हो, इसलिए साल की पहली नूतन वर्ष 2024 की पहली शिवरात्रि आपको कथा के मध्य में पड़ रही कल। किस्मत लिखा के लाए हो। प्रार्थना करते रहना बाबा। लिखा किसी एक बहन ने पत्र भेजा था हमारे पास में, उसने लिखा था, गुरुजी तुम मेहता जी से बोलना कि मेहता जी तुमने एक कथा ठंड में कराई है, अब एक कथा गर्मी में करा देना, एक गर्मी में करा। बड़ी कृपा। अरे तुम लिख रहे हो कि मेहता जी से बोलना एक कथा गर्मी में करा देंगे, तुम बाबा से क्यों नहीं कहते इतनी झोली भरना एक कथा मैं भी कराऊं, ऐसी कृपा करना। मेहता जी तो शंकर जी पकड़ के रखे, उनको तो तुम चिंता विंता मत करो, शिव तत्व है। हाँ, हम तो मेहता जी से भी ये भी बोल रहे थे कि तुमने रोड पे इतनी सारी लाइट लगाई है ना, ऐसी झालर लगाई कि नहीं लगाई रोड पे लाइट, तो हम तो कह रहे थे 22 तारीख को राम जी बैठने वाले हैं अवध में, जब तक टंगी रहने दो। है राम जी अवध में बैठने वाले हैं, अयोध्या में राघव जी आने वाले हैं, तो जब तक पूरी ये भटिंडा में तुमने लाइट लगा के रखी है तो लगे रहने दो। राम जी आ रहे हैं 22 तारीख को, तो उसके पहले ही अपने दिवाली जैसा माहौल होने दो, उसमें क्या दिक्कत है। ये तो प्रभु कृपा से लगी है, बोले ना, बोलो सही बात है कि गलत बात है, लगी रहना चाहिए ना भटिंडा वालों। बोल बम का नारा है तो शिव तत्व है, ये तो उघड़ी है, शंभु है, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव है। महाराज बिदल उत्पल जब पकड़ने के लिए माता पार्वती को दौड़े, मां ने कुंदुक उठाया। कुंदुक का दर्शन आप लोगों ने गणेश जी के हाथ में देखा होगा। किस किस ने देखा है? कुंदुक एक एस जैसा एक शस्त्र होता है, गणेश जी के हाथ में पकड़ा हुआ देखा होगा, एस जैसा, जिसको कुंदुक कहते हैं। थोड़ा समझिएगा, बहुत ध्यान से समझना है इसको। जो व्यक्ति जिद्दी होता है या गलत व्यसन की ओर जाता है, गलत व्यसन की ओर, एक पत्र है नीचे रखा होगा, अगर वो माता यहाँ बैठी होगी तो खड़ी हो सकती है, जिसका पति बहुत शराब पीता था, इतना कि आते से जूते मारता, चप्पल मारता, गालियाँ देता, बच्चों को भी नहीं पूछता, अगर वो बैठी हो तो खड़ी हो सकती है। उसका नाम निकालना पड़ेगा, हमको ढूंढना पड़ेगा। इतना मारा ठोकी करता था, इतना गाली देता था। कुंदकेश्वर अर्थात गणेश जी के हाथ में जो कुंदुक होता है, उस कुंदुक, जो गणेश जी के हाथ में कुंदुक होता है, 7 दुर्बा। कितनी दुर्बा लेना है? दुबा बोलते हो, दुर्बा बोलते हो, पंजाब में क्या बोलते हैं? दुर्बा ही बोलते हैं ना। तो 7 दुर्बा, उसके पीछे के हिस्से में लाल चंदन लगाना और गणेश जी को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। जब दुर्वा चढ़े, उस पहले तो आप कुंदकेश्वर महादेव का नाम ले लेना, जब दुर्वा गणेश जी के पास में चढ़े तब चंद्र गणेश का स्मरण कर लेना और अपने दिल की बात बाबा से प्रार्थना कर कर उस दुर्वा को चढ़ाओ। एक दुर्वा उसमें से मांग कर लेकर आओ। जिस दुर्बा को जब मांग कर लेकर आओ तो वो, जो व्यक्ति नशे में धुत रहता है या गलत काम में धुत रहता है, उसको वो दुर्बा सुबह खाली पेट एक दुर्बा उसको खाने को दो। नहीं खाए तो उसको कोई भोजन आदि के साथ में उसको दो। उसका नशा धीरे 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 वो छोड़ देगा और श्रेष्ठ बन जाएगा। श्रेष्ठ कुंदकेश्वर महादेव या कुंदुक का प्रहार, कुंदुक
2-3 जगह पर काम करता है कुंदुक का। अगर आपने कभी स्मरण करा हो कुंदुक का तो कभी, वैसे तो मेरे को लगता है कि आप लोगों ने गणेश जी के हाथ में कुंदुक देखा होगा। एक शस्त्र होता है जो एस जैसा बना होता है, जो गणेश जी के हाथ में पकड़े होते हैं, दर्शन किया है, तो वो कुंदुक कहलाता है। जो बहुत चिड़चिड़ा हो जाए, बहुत अपशब्द कहना, बहुत ताने देना, बहुत गाली देना, बहुत आड़ा टेढ़ा कहना, जरा जरा सी बात में बिखर जाना, क्रोध आ जाना। श्वेत पुष्प, सफेद पुष्प बेलपत्री के साथ जब देवाधिदेव महादेव के ऊपर समर्पित करा जाता है, थोड़ी देर चढ़े रहने के बाद बेलपत्र और श्वेत पुष्प में से सफेद पुष्प उठाकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित कर दिया जाता है, जो शिवलिंग पे चढ़ाया गया, और उसका एक श्वेत पुष्प उठाकर शिव का चढ़ा हुआ बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित कर दिया जाता है। वहां की मिट्टी को उठाकर अपने घर के द्वार का स्पर्श करा दिया जाता है, तो क्रोध करने वाला व्यक्ति, चिड़चिड़ करने वाला व्यक्ति कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जब वो रज लगाई जाती है, मिट्टी लगाई जाती है, तो वो धीरे धीरे क्रोध करना बंद कर देता, घर में पूरे शांति और आनंद की अनुभूति होने लगती है। ये कुंदकेश्वर है, ये साधारण नहीं है कुंदकेश्वर। माता पार्वती ने कुंदुक उठाकर प्रहार करा, और जैसे ही माता पार्वती ने कुंदुक उठाकर प्रहार करा, प्रहार करते से विदल उत्पल के ऊपर प्रहार करते से विदल उत्पल के प्राण चले जाते हैं, और वो कुंदुक भगवान शंकर के चरणों में जाकर गिर जाता है। जब शिव जी के चरणों में कुंदुक जाकर गिरा, तब शंकर भगवान के चरणों में माता पार्वती जी ने जाकर देखा तो उनके चरणों में चोट लगी हुई थी, क्षमा मांगी, चरणों में गिर गई मां। और शिव जी ने कहा, पार्वती तुम दुख ना मनाओ, तुम्हारे कुंदुक का मेरे चरणों में गिरना, मेरा नाम आज से कुंदकेश्वर होगा। पार्वती, मेरे चरणों में कुंदुक का प्रहार हुआ और मेरा नाम कुंदकेश्वर हुआ। आज के बाद मृत्यु लोक में रहने वाला व्यक्ति, उसके शरीर में अगर कोई रोग, कोई दुख व्यापेगा और वो मेरे कुंदकेश्वर की कथा को पूरी सुन लेगा या कुंदकेश्वर के नाम का उच्चारण कर लेगा, तो उसके दुख का, उसके शरीर के रोग का मैं निवारण कर दूंगा। वो कुंदकेश्वर महादेव है। बोल कुंदकेश्वर महादेव की। वो कुंदकेश्वर महादेव, कुंदुक का नाम रखकर कुंदकेश्वर। आपसे निवेदन, कभी आपको लगे कि दवाई औषधि काम नहीं कर रही, आप कुंदकेश्वर का नाम लीजिए। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। कुंदकेश्वर नाम पार्वती जी से शिव जी ने कहा, सुनो पार्वती, अगर कोई दिल से, हृदय से दुर्वा और बेलपत्र, दो चीजें, एक बात बहुत अच्छे से याद रखिए, अगर डॉक्टर आपको कह दिया है कि आपके पेट में या बच्चादानी में या शरीर में कहीं गठान आ गई है, कहीं गांठ आ गई आपके शरीर में, और ये बात अपनी याद रखना, पड़ोसी के यहाँ भी तकलीफ हो तो आप बता सकते हो, रिश्तेदारों के यहाँ भी तकलीफ है तो आप बता सकते हो। डॉक्टर ने कह दिया कि शरीर में गांठ है, बच्चेदानी में गांठ है, या पेट में गांठ है, या शरीर के किसी अंग में गांठ, एक बेलपत्र लीजिए, दुर्वा लीजिए, दुर्वा और बेलपत्र को लेकर जब शिव जी के मंदिर में आप समर्पित करें, हमेशा बेलपत्र आप चढ़ाते हैं ऐसी, कैसी चढ़ाते हैं? ऐसी। जब आप दुर्वा और बेलपत्र शिव जी के मंदिर में शिवालय पर चढ़ाएंगे, शिवलिंग पर, तो वो ऐसी समर्पित करी हुई दुर्वा उस पर रखी हुई। 7 बार जो लोटे में जल भरा हुआ है, कलश के अंदर जल है, वो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर 7 बार उसी जल को उसके ऊपर गिराना है, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर। उसमें से दुर्वा और बेलपत्र जो चढ़ी हुई आपकी है वो लेकर जाना है। 7 दुर्वा
7 दिन तक लगातार एक एक कर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाना है। और एक बेलपत्र 8वें दिन, जो चढ़ी हुई बेलपत्र थी वो 8वें दिन खाना है। खाने के 15 दिन बाद आप जांच कराना प्रारंभ करिए। बाबा चाहेगा तो आपकी गठान कुंदकेश्वर महादेव उसको गला ही देगा, ये निश्चित है। शिव तत्व की प्राप्ति है कुंदकेश्वर महादेव। भगवान श्री कुंदकेश्वर का हम दर्शन करेंगे। कुंदकेश्वर महादेव पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। भगवान कुंदकेश्वर का दर्शन अपन करें।